राधे राधे दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये ड्रेस है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई है और इसके नीचे मैंने इनर वगैरह जो है वो मेरे पास पहले से था और नीचे का ट्राउज़र भी सिर्फ ये नेट का ही है जिसको मैंने मंगाया था। और मैंने जब इसको वेयर किया तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले कि मैं प्रिंसेस जैसी लग रही हूँ, परी जैसी लग रही हूँ, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट थे। और फाइनली हम इसे पहन के पहुँच गए थे हस्तिनापुर। ये जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, ये हस्तिनापुर में जैन मंदिर है और बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो हम लोग जब वहाँ पर घूमने गए ना, तो मतलब ऊपर जितना हम जाते जाते हैं ऊपर से व्यू उतना ही सुंदर लगता है। तो आज मैं दिखा रही हूँ कि हस्तिनापुर में जब हम घूमते हैं तो हम कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये हस्तिनापुर में लिफ्ट है जो कि आप देख सकते हैं आजकल ट्रेन में काफ़ी है ना कि नीचे ग्लास होता है, उसके ऊपर हम चल के जाते हैं। तो ये लिफ्ट के फ्रंट की साइड पर ही लगा हुआ है और वहाँ से सीधे हम लिफ्ट के लिए जाते हैं। ये बैक साइड का एरिया है जैन मंदिर के पीछे की साइड का, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और ये सामने गोल उस पे हैं, ये हमारे पतिदेव हैं मतलब ये मुस्कुराते ही रहते हैं जब देखो। फिर हम फाइनली पहुंच गए थे लिफ्ट पे नीचे जाने के लिए। अभी आप देख सकते हैं जब हम इस पे चलते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू होता है। और ये ठीक सामने लिफ्ट है और आरोही फर्स्ट टाइम इस तरह से ग्लास के ऊपर चल रही थी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पर होता है ना और तब चलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ये बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं था और नीचे इसकी बिल्डिंग थी तो इतना ज़्यादा इस पर फियर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। और ये फाइनली हम लिफ्ट में बैठे और लिफ्ट में बैठने के बाद जब हम नीचे गए लिफ्ट से, तो ये बाहर एक भैया हैं जो कि 10 रुपये पर बंदे के लेते हैं लिफ्ट से आने जाने के चार्जेस। और ये देखिए ये यहाँ पे पर्ची कटती है इसकी। तो आप जब भी कभी जाएं तो आप हस्तिनापुर में इस लिफ्ट का फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा, ले आओ। फिर ये फाइनली ये वहाँ पर पीछे बैक साइड पर कुछ ककरौंदे के पेड़ लगे हुए थे, वहाँ से एक दो हबी ने ककरौंदे तोड़े। और ये हम चले दूसरे टेम्पल की साइड पर। और यहाँ पर ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्क भी है, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। अभी ये बैक साइड से हम टर्न करते हुए फ्रंट की साइड पर आ रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो हम फाइनली पार्क के पास पहुँचने ही वाले हैं। आप देखिए कितना सुंदर व्यूज़ है, मैंने आपको पहले भी ऊपर से भी दिखाया है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो हम यहाँ से अभी हम बाहर की साइड निकल रहे हो। आप ये देख सकते हैं कि जो बीच में वाइट वाइट है ना, जब हम इस पे चलते हैं तो कितनी भी धूप हो ये गर्म नहीं होता। साइड से पत्थर गर्म होता है लेकिन ये गर्म नहीं होता। और ये फाइनली हम पार्क में पहुँच गए। पार्क में भी टिकट थी, आई थिंक 20 रुपये पर बंदा था, पता नहीं 40 रुपये था, आई थिंक 20 रुपये पर बंदा था। तो हमने फाइनली पार्क की टिकट ली और हम पार्क में पहुंच गए एंजॉय करने के लिए। अब वहाँ पर लगे थे बहुत तरह के झूले और आरोही तो झूले को देख के ऐसे हो जाती है और उत्कर्ष हो इनको तो इतना मज़ा आता है ना झूले पे। इनफैक्ट झूले पे मुझे भी बहुत मज़ा आता है। मैंने इसको सडनली टोका, आरोही ये क्या कर रही है, तुम्हारे बाल गंदे हो जाएंगे फिर उससे वहीं के वहीं अपने आप को रोका। उत्कर्ष को हालांकि इस तरीके के झूले पे मज़ा नहीं आ रहा था, वो फिर इस गोल सर्कल वाले पे गया। इस पे इन लोगों ने बहुत ही मस्ती करी और दोनों बहुत ही खुश थे। कहते हैं ना मंदिर में घूमना एक तरफ। और फाइनली ये देखो मैं भी चढ़ गई हूँ बोट के ऊपर एंजॉय करने के लिए। अभी हबी ने इसको थोड़ा थोड़ा धक्का दे के इसको चलाना शुरू किया झूलने के लिए और मेरे को भी बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं सबसे नीचे वाली ही सीट पर बैठी थी। तो हस्बैंड को मैंने बोला कि आप ज़रा वीडियो बना दीजिए, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि बीच में उन्होंने मोबाइल एक जगह पर रख दिया था तो जिसकी वजह से वीडियो पॉज हो गई थी। अभी आप देखो मैं कितने मज़े से झूले का आनंद ले रही हूँ बोटिंग वाले का। ऐसा लग रहा है कि अकेले अकेले जैसे प्रिंसेस की तरह तुम बस इस झूले में बैठे हो और मज़े कर रहे हो और पतिदेव आपको दे रहे हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं यार ऊपर वाले टॉप पर जाना है और मुझे सबसे टॉप वाले पर झूलना है। फिर मैं सबसे टॉप वाले पर गई और इस पर बैठने के बाद एक्चुअल में झूलने में बहुत मज़ा आया। हालांकि जब ये बहुत तेज़ चलता है तब बहुत अच्छा लगता है। फिर सडनली बच्चे भी आ गए, बीच में रोक के हमने बच्चों को भी बैठाया, बच्चों ने भी इसको इंजॉय किया और बच्चों को भी इस पर बहुत मज़ा आ रहा था। हबी को मैंने बोला कि आप भी आ जाओ लेकिन वो नहीं आए। फाइनली हम तीनों ने इस झूले पे जितने तरीके से हम इंजॉय कर सकते थे ना, हमने उतने तरीके से इंजॉय किया। क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत तरीके के ऑप्शन थे वहाँ पर, लेकिन बड़े लोगों के लिए नहीं होते हैं। तो फाइनली मैं अपने फेवरेट झूले पे पहुँच गई। इस झूले पे झूलने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और ये मेरी आरोही बेटी ने मेरी वीडियो बनाई
और मेरे को इस पर झूलने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था बस झूलते रहो झूलते रहो। और मेरे को लग रहा है बच्चों के लिए ये जो पार्क है ना सबसे अच्छा है। सडनली हबी ने देखा कि ये भी है यहाँ पर, तो वो कहते हैं मैं भी जाऊँगा, मैं इसके अंदर से होके आऊँगा। तो वो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी चल के गए। ये उत्कर्ष था और अभी देखना इसमें से हबी निकल के आएंगे। ये अभी अदर्स लोग हैं, आरोही पहुंच गई है बिल्कुल उसके। ये देखिए हबी उसके अंदर से निकले और फाइनली बाहर निकल के आए। ये क्या था, ये तो पता नहीं क्या करके गए। और फिर फाइनली हम लोग बैठ गए इस वाले झूले पर। भाई ये वाला झूला ना मतलब इस पे तो कतई मज़ा आया। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ना इस पे कम से कम आधा घंटे तक झूलते रहे। इसको हम अपनी हिसाब से स्पीड बढ़ा भी ले रहे थे, घटा भी ले रहे थे। और इस पे हम इंजॉय मतलब ऐसे कर रहे थे जैसे हम दोनों आराम से तसल्ली से बैठे हुए बड़े मज़े से। जैसे नींद नहीं आती आपको हल्की हल्की ऐसे करके। फिर सडनली हमने बच्चों को आवाज़ भी लगाना शुरू किया कि यार तुम भी लोग आ जाओ। ये उत्कर्ष आ गया था पीछे बैक साइड पर। तो उत्कर्ष कहता है कि हाँ मम्मा मैं भी आ रहा हूँ। तो हमने झूला धीरे धीरे स्लो किया, इनके आने का वेट करने लगे। बस स्लोली हम झूल रहे थे। अब आप देख सकते हो ये तो इतने में दूसरे झूले पर भी पहुंच गए। मतलब बच्चों को ऐसा हो रहा था कि जितने भी झूले हैं ना कुछ भी छूट ना जाए। फिर उत्कर्ष सबसे पहले आ गया। फिर हमने फाइनली तीनों ने मिलके इसी झूले पर एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा मज़ा जो आ रहा था ना वो हमें इसी झूले पे आ रहा था। और इसके पापा को तो ऐसा लग रहा था बस मैं इस पर सो जाऊँ। और हमने इस पर फाइनली बैठ के कुछ एक वीडियो भी शूट करी। फिर हमने आरोही को बोला आरोही तुम भी आ जाओ, आरोही भी आ गई। फिर फाइनली हम पूरी फैमिली बैठ गए इस झूले पे। और फिर उसके बाद हमने मिलके एंजॉय करना शुरू किया। और गप्पे हमने जो लड़ाए हैं ना इस पे बैठ के, ये मतलब वीडियो मैंने बहुत फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ आपको। ये कम से कम आधे घंटे की वीडियो होगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस पे हमने चारों ने मिलकर गप्पे लड़ाए ना और एंजॉय किया जबरदस्त वाला। मतलब मेमोरेबल था। सबसे ज़्यादा मज़े हमने इसी झूले पर पत्नी को ही करते हैं क्या? और आरोही के पापा को तो ऐसा लग रहा था हाय बस मैं इस पर लेट जाऊं और मैं सो जाऊं, इसके अलावा मुझे कुछ और करना ही ना पड़े। पीला पीला तो ये बैठा है। उसके बाद फाइनली हमने बच्चों को बोला यार अब लेट बहुत हो रहा है तो चलो अब उतरते हैं यहाँ से। उतरने के बाद फिर अभी हमें दूसरी जगह पर ही जाना है। फिर हमने फाइनली लास्ट वीडियो ये क्लिक की। और फिर मैं जैसे ही वहाँ से उतरी बच्चे तब तक दूसरे पे भी पहुँच गए। फिर मैंने उनको बोला कि यार बहुत हो गया यार, चलो यार जल्दी फाइनली जो जो झूलना है जल्द झूलो फिर बाहर निकलते हैं। तो ये लास्ट इन लोगों ने बोला कि ठीक है मम्मा हम लास्ट कर रहे हैं। लेकिन ये देखना अभी आप इसके बाद भी दूसरे पर पहुंच जाएंगे। और ये एक्सरसाइज वाला था, मैंने इनको बोला ये झूला नहीं है एक्सरसाइज वाला है। फिर देखो आरोही फाइनली दूसरी एक्सरसाइज वाले पर पहुंच वो एक्सरसाइज वाला फिर आरोही ने इसको भी खूब इंजॉय किया। और ये हम पार्क वहाँ से निकले और ये मैं पहुँच गई दूसरे पार्क में जब तक ये लोग पानी पीने के लिए गए। और वहाँ पर एक गुड़ैल का फूल खिला हुआ था। मैंने बोला यार ये फूल बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरी ड्रेस के साथ जाएगा। तो हबी और ये पता है मेरे को बिना बताए ही वहाँ पर फूल लेने चले गए, जो कि अभी आपको आगे वाली वीडियो में दिखेगा। मैं दूसरे पार्क में अपना ऐसे ही वीडियो शूट करती रही। ये पार्क भी इतना प्यारा था ना, ग्रीनरी इतनी अच्छी थी। आपने ये देखा होगा बटरफ्लाई इतनी प्यारी, मतलब बहुत सारी बटरफ्लाईज थी ऐसी। और पार्क में से मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ये वहाँ का पार्क था। और इस पार्क में से आने के बाद जब मैं बाहर के दूसरी साइड के पार्क में गई, उधर के पार्क से अब ये मैं राइट हैंड साइड के पार्क में आ गई हूँ। और क्योंकि बीच में जैसे जाने का स्पेस है और राइट हैंड साइड पे फिर दूसरा पार्क है। तो ये हस्बैंड आ गए थे तो हस्बैंड जो है वो फ्लावर लेके आया। अभी आप देखना उन्होंने मेरे फ्लावर भी लगा दिया पता नहीं कितने टाइम बाद उन्होंने मेरे वालों में फ्लावर लगाया होगा। और अभी इसे लगा के ऐसा लग रहा था हे भगवान क्या है। फिर फाइनली हमने लास्ट में बिल्कुल बाहर निकलते निकलते एक एलिफेंट का स्टैचू था वहाँ पर अपनी फ़ोटो क्लिक कराई। उसके बाहर ही एक वो जो बर्फ़ के गोला होता है, मतलब मैंने तो कभी स्कूल टाइम पर ये गोला खाया था, उसके बाद मैंने ये अब जाके ट्राई किया और बच्चों ने फर्स्ट टाइम ही किया तो सभी को बहुत मज़ा आया इसको गोले को ट्राई करने में। तो हमने भैया से फाइनली 3 गोले बनवाए। आरोही के पापा ने तो अपने लिए मतलब वही बनवाया था शिकंजी, और मैंने आरोही ने उत्कर्ष ने हमने तीनों ने अपने लिए गोला बनवाया। तो उन्होंने हमारे ही गोले में से एंजॉय किया और हमने उनके शिकंजी में से। फाइनली भैया ने हम तीनों के लिए गोले बनाए और गोले बनाते बनाते हम बातें भी कर रहे थे बहुत सारी और इधर उधर भी देख रहे थे। सामने शॉप्स भी थी, इनफैक्ट हम शॉप पर गए लेकिन मैं वहाँ वीडियो शूट करना भूल गई और जो मैंने वहाँ से ख़रीदा
वो मैं आपको दिखाऊंगी इसमें नेक्स्ट में उसमें। तो भैया ये जो थे, भैया ने ये मेरा गोला भी बना रहे थे। ये लास्ट गोला है जो भैया मेरा बना रहे थे, क्योंकि भैया बड़े कंफ्यूज हो गए थे। आरोही के पापा बोल रहे थे कि यार तुम बच्चों वालों में से ही ले लो, शिकंजी बनवा लो, क्या गोला खा रही हो वाइट कलर की ड्रेस है, सब खराब हो जाएगी। मैंने बोला नहीं यार, मेरे को तो गोला खाना है। मैंने आरोही को पूछा, आरोही गोला कैसा है, बस का आरोही कह रही बहुत ही अच्छा है, मैंने फर्स्ट टाइम खाया। ये देखिए ये मेरे वाले में शुरू हो गए। फिर फाइनली हम वहाँ से चल दिए। गाड़ी में गोला खाते खाते हमने इंजॉय किया। अब उत्कर्ष कह रहा है मम्मी अभी तो कुछ और भूख लग रही है। मैंने कहा ठीक है अभी आप वेट करो, अभी आगे कुछ और पड़ेगा तो फाइनली हम रोक के और फिर कहीं पर करते हैं। तो ये संडे का जो दिन था ना हमारा हस्तिनापुर में, बहुत ही अच्छा बीता और फ्रेंडशिप डे था। और फाइनली ये आ गया मंडे का दिन। सुबह सुबह मैंने सबसे पहले बाहर पहुंच का एरिया क्लीन किया, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने टाइल वगैरह सभी को क्लीन किया और क्लीन करते करते मैं फिर थोड़ा सा टेरेस पर गई ऊपर, तो वहाँ पर भी प्लांट्स के पास में थोड़ी सी सफाई करी। उसके बाद सडनली मेरे घर पर कोई आ गया, फिर मैं उनके साथ बैठ गई, फिर उत्कर्ष वगैरह आ गए, लेकिन सडनली मेरा काम बीच में रह गया। फिर मैं बच्चों को लेने चली गई, लेके आई, फिर काम करने लगी, फिर सो गई, फिर बच्चों को छोड़ने गई, दूध लेके आई। अभी मेरा सारा टाइम ऐसे ही चला गया। जहाँ जहाँ मैंने काम किया वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।